शहर से दूर एक चमकती हुई रेत की सेहराई इलाके में एक सौदागर जिब्रान अपनी बीवी बच्चों के साथ एक पुराने घर में गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहा था। वो एक ईमानदार और मामला फहम शख्स था। जिब्रान भेड़ बकरियां खरीदकर कुछ दिनों तक इन्हें पालता, फिर दोबारा शहर ले जाकर बेच देता। जो नफा हासिल होता उसे घर की जरूरियात पूरी करने के लिए इस्तेमाल करता। उसके घर में 4 खूबसूरत बेटियां और एक बीवी थी जो दिन भर बच्चियों को सिलाई सिखाती और घर के कामों में मसरूफ रहती। अगरचे गुर्बत ने उनके वसाइल महदूद कर रखे थे, लेकिन उसके बावजूद घर में खुशी और सुकून का समा था। खुशहाल जिंदगी के साथ जिब्रान के दिल में एक खलिश हमेशा बसी रहती। वो एक बेटे की तमन्ना रखता था जो उसके बुढ़ापे का सहारा और वारिस बने। प्यारे नाजरीन, ये महज एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जिसमें आप हर उस मर्द और लड़के की हकीकत देखेंगे जो दुनिया के सामने मुस्कुराता है मगर दिल में बेशुमार दर्द छुपाए होता है। इस दास्तान में आप एक ऐसे लड़के की जदोजहद देखेंगे जो कुर्बानियों और मुश्किलात के तूफान से गुजरता है मगर हिम्मत नहीं हारता। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि इसमें एक ऐसा पैगाम और हौसला पोशीदा है आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और शायद आपकी जिंदगी का नजरिया बदल दे। तो प्यारे नाजरीन, जिब्रान की जिंदगी गुर्बत के साथ गुजरता रहा और 4 साल बाद जिब्रान की दुआएं रंग ले आएं। अल्लाह ने उसे एक खूबसूरत बेटे से नवाजा। खुशी की एक ऐसी लहर थी जिसने पूरे घर को खुशी से भर दिया। जिब्रान, इसकी बीवी और बेटियां, सबकी खुशी आसमान छू रही थी। बेटे की आमद पर जिब्रान बस्ती के तमाम लोगों को एक शानदार दावत पर मदऊ किया, जैसे ये खुशी सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे गांव की हो। बस्ती के बुजुर्गों ने जिब्रान के बेटे का नाम फारूक रख दिया और यूं घर में एक नए चिराग का इजाफा हो गया जो सबकी मोहब्बत का मरकज बना। जिब्रान की ये तमन्ना भी पूरी हो गई और इसी खुशी के साथ वक्त गुजरता रहा। साल गुजरने लगे और फारूक पल बढ़कर 10 बरस का हो गया। वो एक ज़हीन और खुश मिजाज था जिससे पूरे घर में बाहर सी आई हुई थी। हर कोई उससे बेपनाह मोहब्बत करता, अपने वालिदैन और बहनों की आंखों का तारा था। फारूक ने करीबी मदरसे में तालीम हासिल करना शुरू की और अपनी जहानत से सबको हैरान कर दिया। हर साल वो पहली पोजीशन हासिल करता, जिससे जिब्रान और उसकी बीवी की उम्मीदें उससे मजीद वाबस्ता होने लगे। वो उसे एक कामयाब इंसान बनता देखना चाहते थे, लेकिन जिंदगी की हकीकतें हमेशा उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती। इधर जिब्रान की बेटियां भी जवान हो रही थीं और उनके लिए रिश्ते आते मगर गुर्बत आड़े आ जाती। लड़के वाले आते, गुर्बत कर खामोशी से लौट जाते। जिब्रान के दिल में बेटियों की शादी की फिक्र बढ़ने लगी और उसके साथ ही वो खुद भी बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख चुका था। तिजारत अब पहले जैसी नहीं रही थी और जिस्मानी कमजोरी ने उसकी मेहनत पर असर डालना शुरू कर दिया था। वो एक ऐसे दौराहे पर खड़ा था जहां एक तरफ उम्मीदों की रोशनी थी और दूसरी तरफ हकीकत की तलखियां। फारूक अभी बहुत छोटा था, सिर्फ 10 साल का केल कोद की उम्र थी। ऐसे में घर के कामों में उसका हाथ बिटाना मुमकिन न था। लिहाजा जिब्रान अपनी कमजोर और तकी हुई हड्डियों के साथ घर का खर्चा संभालता और मुफलिसी के साथ वक्त गुजार रहा था। अब जिब्रान हर वक्त इसी सोच में गिरा रहता कि बेटियों का क्या होगा। चारों बेटियां जवान हो रही थीं और उनकी शादी का बोझ इसके कंधों पर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। गुर्बत के साए पहले ही उसके घर को जकड़े हुए थे और अब यह फिक्र उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि वो अपनी बेटियों के हाथ कब और कैसे पीले करेगा। उसकी बीवी भी बार बार परेशान होकर कहती, जिब्रान, बेटियों के जहेज का कुछ बंदोबस्त करो, लोग क्या कहेंगे। ये अल्फाज जिब्रान के दिल पर तीर की तरह लगते, मगर उसके पास कोई जवाब न था और खामोशी से सब कुछ सुनता। जिब्रान की सारी उम्मीदें अपने बेटे फारूक से वाबिस्ता थीं। वो दिन रात इस उम्मीद में जी रहा था कि एक दिन फारूक कमाकर घर की जिम्मेदारी संभालेगा और उनकी मुश्किलात का खात्मा हो जाएगा। वक्त ने तेजी से करवट बदली और 5 साल पलक झपकते गुजर गए। आखिर वो दिन भी आ गया जब फारूक ने 10वीं जमात मुकम्मल कर ली। वो फख्र से स्कूल का सर्टिफिकेट लेकर बाप के सामने आया। जिब्रान की आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। उसने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत रंग ले आई। तुमने कम वसाइल में 10वीं जमात तक तालीम मुकम्मल कर ली। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। घर में फारूक की कामयाबी का जश्न मनाया गया। इसी खुशी में फारूक ने अपनी मां के करीब आकर कहा, अम्मा, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। मैं मजीद तालीम हासिल करने के लिए मिस्र जाना चाहता हूं। मां ने खामोशी से यह बात जिब्रान को बताई। जिब्रान ने यह सुनते ही एक गहरी सांस ली, जैसे सीने पर कोई बोझ रख दिया गया हो।
उसने फारूक को अपने पास बुलाया, उसके कंधे पर रखा और धीमे लहजे में बोला, बेटा, तुम्हारी ख्वाहिश काबिल तारीफ है, मगर हकीकत यह है कि मैं अब मजीद काम करने के लायक नहीं रहा। तुम्हारी बहनें भी जहेज के इंतजार में बैठी हैं और घर की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। मेरी बात मान लो, आगे पढ़ाई का ख्याल छोड़ दो। अब वक्त आ गया है कि तुम कुछ कमाकर हमारा सहारा बनो, ताकि न सिर्फ तुम्हारी बहनों की शादी हो, बल्कि तुम्हारी अपनी जिंदगी भी संवर सके। ये बात सुनकर फारूक पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। एक 17 साला लड़के के लिए, जो सिर्फ स्कूल और मदरसे तक महदूद रहा हो, अचानक इतनी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ उठाना किसी गहरे सदमे से कम न था। वो दिन रात इसी कश्मकश में मुब्तला रहा। एक तरफ इल्म और तालीम की रोशनी और दूसरी तरफ घर के हालात की तारीकी जो उसके ख्वाबों को निगलने को तैयार थी। फारूक ने बाप और घर के हालात सामने रखते हुए हिम्मत न हारी। कई दिनों की सोच और बेशुमार आंसू बहाने के बाद उसने खुद को संभाला और वालिद के सामने आकर बड़ेपन का मुजाहिरा करते हुए कहा, अब्बा जान, आप फिक्र न करें, मैं कोई काम शुरू करूंगा। आपकी जो मर्जी है मैं वही करूंगा, चाहे दिहाड़ी करना हो या कारोबार। मैं पहले अपनी चारों बहनों के लिए बेहतरीन जहेज का इंतजाम करूंगा, फिर अपनी बाकी जरूरियात देखूंगा। जिब्रान बेटे की बातें सुनकर अंदर से टूट चुका था। दिल में चीख चीख कर रो रहा था, मगर चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट ले आया। उसकी आंखों में फख्र भी था और दर्द भी, जैसे वो कहना चाहता हो कि बेटा, ये तुम्हारे खेलने कूदने के दिन हैं, ये जिम्मेदारियां तुम पर क्यों आ पड़े। मगर कुछ न कह सका। दूसरी तरफ मां, जो अब तक जब्त किए बैठी थी, फारूक की बात सुनते ही आंखों में छुपे आंसू न रोक सकी। कौन सी मां बाप चाहेंगे कि उनका कम उम्र इकलौता बेटा अपनी खुशियों और ख्वाबों को कुर्बान करके नामालूम राहों में जा निकले। मगर किस्मत के फैसले इंसान की मर्जी से नहीं बदलते, वरना माँ बाप अपने बच्चों की किस्मत जरूर बदलता। ये बात बज़ाहिर छोटी लगती है, मगर हकीकत में ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है, एक बेटे या भाई की, जो अपनी खुशियां और अपनी ख्वाहिशें छोड़कर बेरहम दुनिया से लड़ने के लिए निकले अपने घर वालों की खातिर। मुख्तसर ये कि फारूक ने वालिद की जगह शहर जाना शुरू किया और उनकी तरह बकरियों की खरीदो फिरोख्त में लग गया। कुछ महीने बाद उसे एहसास हुआ कि यह तिजारत सिर्फ घर के इखराजात पूरे करने के लिए काफी है, मगर गुर्बत से निकलने के लिए नहीं। फारूक का असल इम्तिहान अब शुरू होगा, जो आपको रुला देगा। कुछ महीने काम करने के बाद फारूक अपने कमाई पर सोचने लगा कि अगर उसे अपने बहन भाइयों और वालिदैन की जिंदगी बेहतर करनी है तो ज्यादा मुनाफा बख्श काम करना होगा। आखिरकार उसने वालिद से कहा, अब्बा जान, अगर मैं किसी दूसरे शहर जाकर काम करूं तो ज्यादा कमा सकता हूं। यहां रुककर गुर्बत का शिकार रहना कोई हल नहीं। बाप, जो बेटे की मौजूदगी को तरसता था, उसे किसी नामालूम सफर पर भेजने के लिए मजबूर हो गया। मां और बहनें बार बार इनकार करती रहीं, मगर आखिरकार उनकी मोहब्बत गुर्बत की मजबूरी के सामने हार गई। सबके दिल रो रहे थे। घर का इकलौता और सबसे छोटा बेटा दूसरे शहर या मुल्क जा रहा था, एक नामालूम सफर पर, न जाने कितने सालों के लिए। यह सदमा उस जमाने में और भी संगीन था, क्योंकि जो घर से निकलता था उसके वापस आने की कोई गारंटी नहीं होती थी। राब्ता सिर्फ खत के जरिए मुमकिन था, वो भी महीनों बाद, और वो भी तब जब किसी कासिद तक पहुंचने के लिए पैसे हो। यह जुदाई सिर्फ फासले की नहीं थी, बल्कि एक अनजाने मुस्तकबिल की तरफ एक अंधा सफर था, जहां न कोई पहचान थी, न कोई सहारा। लिहाजा फारूक कुछ खाने पीने का सामान लेकर अपने घोड़े पर सवार एक नामालूम सफर पर रवाना हुआ। वो जो अभी दोस्तों के साथ खेलने, सैर व तफरीह करने की उम्र में था, आज जिंदगी की एक भारी जिम्मेदारी के साथ घर से बेदखल हो चुका था। उसका दिल अंदर ही अंदर रो रहा था, मगर चेहरे पर सब्र की चादर तनी हुई थी। रास्ते भर वो अल्लाह से दुआएं करता रहा, या अल्लाह, मुझे अच्छा काम अता कर, ताकि मैं अपने घर वालों को गुर्बत से निकाल सकूं और खुशी खुशी वापस जा सकूं। मुख्तसर ये कि फारूक अपने घोड़े पर सवार अपने गांव को छोड़कर एक बड़े शहर पहुंचा, जहां कारोबार के बेहतर मौके मौजूद थे और आबादी भी ज्यादा थी। उसने सोचा कि यहां मजदूरी या कारोबार शुरू करना ज्यादा आसान होगा। लिहाजा उसने शहर के एक कोने में रात गुजारी और सुबह होते ही बाजार का रुख किया। वो बड़े बड़े दुकानदारों के पास गया, हर एक से यही सवाल करता, क्या आपको कोई मजदूर तो नहीं चाहिए? क्या कोई ऐसा काम है जिसे मैं कर सकूं? फारूक ने हर दरवाजा खटखटाया, हर दुकान पर दस्तक दी, मगर कम उम्री की वजह से कोई उसे काम पर रखने को तैयार न था।
वो सुबह से शाम तक मजदूरी की तलाश में घूमता, मगर हर जगह से इनकार ही सुनने को मिलता। तक हार कर उसने फैसला किया कि वो यहां से किसी और शहर चला जाए। शायद किस्मत किसी और जगह उसके लिए कोई दरवाजा खोल दे। फारूक वहां से रवाना होकर एक दिन की सफर के बाद एक नए शहर में दाखिल हुआ। जब वो नए शहर पहुंचा तो वो जगह पहले शहर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये एक बड़ा रोशन और खुशहाल शहर था, जहां जिंदगी तेजी से चल रही थी। बाजारों में चमक दमक थी और अमीर ताजिर अपनी बड़ी बड़ी दुकानों में मसरूफ थे। फारूक को यह सब देखकर एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। दिल में उम्मीद जागी और उसने खुद से कहा, यहां जरूर कोई ना कोई मौका मेरा इंतजार कर रहा होगा। वो बाजारों में घूमने लगा, हर दुकान पर गया, हर दरवाजे पर दस्तक दी, हर एक से काम की इल्तिजा की, मगर किस्मत अभी भी उसका इम्तिहान ले रही थी। कम उम्री की वजह से अनजान शहर में ना कोई उसे काम देता और ना ही उसके पास इतने पैसे थे कि वो खुद से कोई कारोबार शुरू कर सके। घर से दूरी तो अलग दर्द थी, लेकिन अब काम न मिलना भी फारूक की गम में मजीद इजाफा करने लगा। भूख, तकन और मायूसी उस पर हावी होने लगे, मगर उसके अज़म में अभी भी लर्जिश नहीं आई थी। बिलाखिर रात का अंधेरा छा गया। फारूक सारा दिन शहर की गलियों में मजदूरी की तलाश में घूमता रहा, मगर किस्मत ने उसका साथ न दिया। थक हार कर रात गुजारने के लिए एक सराय पर चला गया। भूख और तकन के बावजूद नींद आंखों से कोसों दूर थी। रात के वक्त वो मस्जिद चला गया ताकि नमाज पढ़कर सुकून मिल सके। नमाज पढ़ने के बाद एक बुजुर्ग शख्स ने उसे गौर से देखा और नर्म लहजे में पूछा, बेटा, तुम अजनबी लग रहे हो और बहुत परेशान भी, क्या बात है? फारूक ने लम्हा भर सोचा कि किसी अजनबी को अपने हालात कैसे बताऊं। फिर मुख्तसरन कहा, चच्चा, मैं मजदूरी की तलाश में आया हूं। वो शख्स दरहकीकत एक बड़ा ताजिर था जो नमाज पढ़ने आया था। फारूक की हालत देखकर उसने कहा, बेटा, मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता। मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो मेरे हिसाबात लिख सके। अगर तुम्हें यह काम आता है तो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। फारूक, जो दिन भर की मुशक्कत और मायूसी के बाद तकरीबन नाउमीद हो चुका था, यह सुनकर एक लम्हे को चुप हुआ। फिर बोला, चच्चा, मैं आपके सारे हिसाबात लिख सकता हूं। मैं तालीम याफ्ता हूं। गुर्बत का मारा फारूक दिल में कई सोचें लिए उस नए मौके को गनीमत जानकर फौरन राजी हो गया। माँ बाप की दुआएं और नमाज की बरकत रंग ले आई, जो उम्मीद की किरण बनकर उसके तके हुए दिल को सुकून दे गई। ताजिर भी एक नेक दिल इंसान था। उसने फारूक को किसी मजदूर की तरह नहीं बल्कि अपने बेटों की तरह समझा। उसके दिल में कोई लालच नहीं था, न ही उसने फारूक की मजबूरी का फायदा उठाने का सोचा, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए उसकी मदद का इरादा किया। फारूक को न सिर्फ उम्मीद की एक किरण मिली, बल्कि इल्म और तालीम की अहमियत का भी एहसास हुआ। उम्र और जिस्मानी कुव्वत से वो किसी काम के काबिल नहीं थे, लेकिन तालीम ने इस सख्त वक्त में उसका हाथ थामा। इस लम्हे उसे अपने बाप की वो बात याद आ गई जब एक दिन उसने स्कूल जाने से इनकार कर दिया था और कहा था, अब्बा, तालीम का कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हारे साथ तिजारत करके पैसे क्यों ना कमाऊं? तालीम से वैसे भी कुछ पैसे तो नहीं बनते। तब उसके बाप ने शफकत से समझाया था, बेटा, तालीम तुम्हें पैसे तो नहीं देगी, लेकिन ये तुम्हें पैसे कमाने के काबिल जरूर बनाएगी। सुबह सवेरे उठकर फारूक ने सुकून और खुशी के साथ नमाज पढ़ा और सिदका दिया। फिर बाजार चलने लगा। जब वो दुकान पर पहुंचा तो ताजिर ने निहायत शफकत से उसे मुकम्मल काम समझाया और हिसाबात लिखने की जिम्मेदारी सौंप दी। फारूक के लिए यह सब किसी ख्वाब से कम नहीं था। ताजिर ने उसकी तनख्वाह माहाना 100 अशरफियां मुकर्रर की, जो कि एक बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि फारूक का बाप सारा दिन मजदूरी करके बमुश्किल 1 अशरफी कमाता था। फारूक के दिल में शुक्रगुजारी और खुशी के जज्बात उमड़ आए और उसने खुद से वादा किया कि वो दियानतदारी और मेहनत से काम करेगा ताकि अपने घर वालों को सहारा दे सके। लेकिन फारूक पर अब भी इम्तिहानों का पहाड़ टूटना बाकी था। 1 महीना सख्त मेहनत और जिम्मेदारी संभालने के बाद फारूक को पहली तनख्वाह मिल ही गई। जब उसने अपनी पहली तनख्वाह के 100 अशरफियां देखें तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। गुर्बत और तंगदस्ती में पला बड़ा ये नौजवान, जिसके दिल में कई अरमान दबे हुए थे, आज अपनी मेहनत का फल देखकर बेहद खुश था। उसने वो मकसद पूरा होते देखा जिसके लिए वो उस अजनबी शहर में आया था। वक्त गुजरता गया और 3 महीने की मुसलसल मेहनत के बाद फारूक के पास 200 से ज्यादा अशरफियां जमा हो चुकी थीं। अब उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी कि ये रकम अपने वालिदैन तक पहुंचाए ताकि उनकी जरूरियात पूरी हो सकें और वो भी खुशहाल जिंदगी गुजार सकें।
जब फारूक ने अपने मालिक से घर जाने और रकम भेजने की बात की तो ताजिर ने इजाजत न दी, बल्कि उससे कहा, बेटा, कल तुम्हें मिस्र के एक शहर जाना होगा, वहां से सौदा लेकर आना है। यह सुनकर फारूक के दिल में बेचैनी पैदा हुई। वो जानता था कि सफर लंबा और दुश्वार होगा, लेकिन मालिक की शफकत और मदद की वजह से वो कुछ कह न सका। पैसों की मजबूरी ने उसे खामोश कर दिया और वो दिल में कई सोचें लिए दूसरे दिन मिस्र के सफर पर रवाना हो गया। मिस्र के इस सफर में फारूक पर क्या गुजरेगा? क्या वो घर वापस जा पाएगा? उसके घर वाले और बहनें किस हाल में होंगी? और वो सब इम्तिहानात के बावजूद कैसे एक कामयाब ताजिर बनेगा? ये सब जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार कीजिए, जो कल या परसों नशर की जाएगी। लेकिन मुझे आपकी एक छोटी सी ताउन की जरूरत है। कमेंट्स में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और क्या आपको अगली किस्त का इंतजार रहेगा या नहीं। मजीद